हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के डिमांड पर आज की इस स्पेशल वीडियो में यूपी बीएड 2025 के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 2025 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा और स्टार्ट करते हैं। और पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने घंटे का पेपर होता है। दोस्तों, एग्ज़ाम जो होता है इसका दो पालियों में होता है, यानी पहली पाली और द्वितीय पाली में। पहली पाली का जो पेपर होगा वो 3 घंटे में होगा और दूसरी पाली में जो पेपर होगा ये भी आपका 3 घंटे में होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि पहली पाली में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और दूसरी पाली में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो ये पेपर होता है दोस्तों, आपका 400 अंकों का पेपर होता है। पहली पाली का जो पेपर होगा 200 अंकों का होगा और दूसरी पाली का होगा वो भी 200 अंक का होगा। ओवरऑल आपका 400 अंकों का पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे दिया जाता है और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है और ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 यानी 0.33 होती है। यानी एक प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो आपका 0.33 नंबर कटेगा। अब आइए हम लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं। आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। सबसे पहला खंड 1 में, ये खंड 1 है, यानी पहली पाली में जो आपका पेपर होगा, इसमें सामान्य ज्ञान के दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी लैंग्वेज या अंग्रेजी लैंग्वेज के 50 प्रश्न होंगे। दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं जो आपको आती हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहली पाली में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा 50 प्रश्न और लैंग्वेज से होगा 50 प्रश्न। और ये 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न होता है आपका 2 नंबर का और ओवरऑल 200 अंकों का पेपर होगा जो पहली पाली में होगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको पहली पाली का ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब दूसरी पाली में जो पेपर होगा इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, धैर्य के साथ बने रहिएगा। कोई डाउट होता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके डाउट का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। चलिए, अब दूसरी पाली में जो पेपर होता है सामान्य योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों मिक्सचर होते हैं। जैसे रीजनिंग के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न आपके मैथ के पूछे जाएंगे। ओवरऑल 50 प्रश्न होते हैं और विषय क्षमता से जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है, आपने बीएससी किया है यानी साइंस से हैं कि कला वर्ग से हैं यानी बीए आपने किया है या बीकॉम किया है या आपने जो है एग्रीकल्चर से कुछ भी किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी 50 प्रश्न पूछे जाएंगी ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, आपने बीए बीएससी जो भी किया है उससे 50 प्रश्न पूछा जाएगा। इतना आप लोग बेसिक सा समझिए। और ये भी आपका 200 अंकों का पेपर होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे आगे एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें आती हैं और सब्जेक्ट एबिलिटी में और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीके जीएस में। यानी हमने आपको बताया पहली पाली में जो पेपर होगा उसमें लैंग्वेज का 50 प्रश्न पूछा जाएगा और 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान का पूछा जाएगा। अब सामान्य ज्ञान के जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, वो प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं। अब ये टॉपिक कौन कौन से हैं देखिएगा। जैसे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को जैसा कि आप सभी को पता है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इससे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद भारतीय एवं विश्व भूगोल से प्रश्न देखने को मिलते हैं पेपर में। अर्थशास्त्र होगा यानी इकोनॉमी हो गया। करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं भर भर के। उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल हो गया। सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, व्यापार। ठीक है, व्यापार के बाद है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से भी प्रश्न पेपर में बनते हैं। और इसके लिए दोस्तों, इस पेपर की तैयारी के लिए आप लोग लूसेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट बुक को फॉलो कर सकते हैं
और इसके साथ में जो है आप लोग करंट की एक डेली बेसिस पे आप लोग वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो लैंग्वेज का पेपर होगा, इसमें हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली जो ग्रामर होता है, ग्रामर के हर एक टॉपिक से प्रश्न आता है। तत्सम तद्भव, संज्ञा, अव्यय, संधि, वर्ण, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरे यानी वर्णमाला, जितने भी टॉपिक है ओवरऑल, समास से भी प्रश्न बनते हैं, अनेकार्थी शब्द हो गए, रस, छंद, अलंकार हो गया, समास हो गया, यानी जितने भी आपके टॉपिक हैं सारे टॉपिक से प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे लैंग्वेज से, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है आपको लूसेंट बुक आती है उसको परचेज कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, और नहीं तो जो है एक यूनिवर्सल प्रकाशन की बुक आती है उसको ले सकते हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव जितना सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका हिंदी में। 50 में से आप मान के चलिएगा 45 प्रश्नों को आपको सही करना है और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। हमारे चैनल पर भी आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से आपको कंटेंट दिया जाएगा, बहुत बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश का जो लैंग्वेज, जैसे हमने बताया था कि हिंदी लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, दोनों में से जो आपको आता होगा वही चूज करके आप लोग सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। इंग्लिश में देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके ग्रामर के टॉपिक होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो आपका सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर जो यानी दूसरे पाली में जो पेपर होगा, इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वेन आरेख, न्याय निगमन, घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबंधता, दिशा परीक्षण, यानी रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं बेसिकली जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इन्हीं सारे टॉपिक से बनते हैं। दिशा परीक्षण, पासा, पजल, नंबर सिस्टम, ल समस, चाल, समय, दूरी, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये देखिएगा मैथ के टॉपिक हैं। समय और कार्य हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, विविध प्रश्न, ठीक है। ये सारे टॉपिक यदि आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में और बहुत बढ़िया स्कोरिंग है और बेसिक से प्रश्न बनते हैं पेपर में। बढ़िया तरीके से जो है आप लोग इसको तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज हो गया और आपका ये पोर्शन हो गया, यही पोर्शन आपका स्कोर उठाएगा। अब सब्जेक्ट एबिलिटी होता है, सब्जेक्ट एबिलिटी से हमने आपको बताया था दूसरे पाली में एक सब्जेक्ट एबिलिटी से प्रश्न पूछा जाता है और एक आप हो गया रीजनिंग मैथ का हो गया, ठीक है, यानी मेंटल एबिलिटी से। तो ये हो गई आपकी ये सारी चीज़ें। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सब्जेक्ट एबिलिटी में हमने आपको बताया कि यदि आपने BA किया है या BSc किया है या BCom किया है, यानी आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया है तो उससे आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपने BA किया है तब आपके आर्ट सेक्शन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, BSc किया है तब आपके जो है 50 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे, और यदि आपने BCom किया है तब आपके BCom के सब्जेक्ट से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कॉमर्स से, ठीक है। ये हो गई आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी की बात। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाएगी, आपको बताई जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जुड़ जाइएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, उनको पूरी जानकारी हो जाएगी यूपी BEd 2025 के संदर्भ में। तैयारी अगर पूरी तरीके से आपको करनी, हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई जाएगी यूपी BEd प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। और जो भी कंटेंट दिया जाता है वो कंटेंट बहुत ही बेहतर होता है। हमने जो है 2024 में तैयारी करवाई थी, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट उठाकर देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत पॉजिटिव रिव्यू रहा है 2024 में। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। कोई डाउट होता है आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उस पर भी आप लोग हमें कमेंट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।